नमस्कार। और आप देख रहे हैं बिहार फोरम, एक ऐसा मंच जहां बातें होती है सिर्फ राजनीति और जो बिहार के ज्वलंत मुद्दा होते हैं उस पे बात होती है सिर्फ और सिर्फ। अभी जो बिहार में एक मुद्दा चल रहा है, जैसे भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर हो, दलित का हत्या हो, या जो नाबालिग लड़की का रेप हो, उस मुद्दा पे बात करने के लिए आज हमारे साथ युवा पत्रकार और सूर्य बिहार में एक अपना अलग पहचान बनाने वाला गौरव जी हैं। गौरव जी, सबसे पहले स्वागत हो आपको बिहार बहुत फोरम बहुत चैनल बहुत पे। बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि जिस तरह से भरत इनकाउंटर, जो फेक इनकाउंटर हुआ, उनको हत्या की गई, जिस तरह से परिजनों ने मांग रखी है, क्या लग रहा है इस पूरे घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गलत हुआ है जो बात है, क्योंकि सरकार ने भी इस चीज को मान लिया है कि गलती हुई है हमारे टीम से, हमारे पुलिस प्रशासन से, जो भी चीजें हैं। तो अगर प्रशासन ने गलती माना है तो सच में कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है कि वो एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। और इस पर न्याय मिलना चाहिए परिवार को, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। इस पर तो आप बिहार के जो विपक्ष के नेता है उन्होंने मांग भी किया है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। और विपक्ष कह भी रही है कि हमने आवाज उठाया तब फिर जाकर के सरकार इस पर जांच का आदेश बैठाया है, नहीं तो न्याय लीपापोती पे लगी हुई थी सरकार। लेकिन हमारे और आपके जैसा समझ है कि पहले सम्राट चौधरी का बयान आता है कि नहीं, न्यायिक जांच हम कराएंगे। नहीं देखिए, वहां से जो पुलिस है निलंबन के बाद ही ये जांच नहीं नहीं, व्यवस्था की है। मैं आपको बता दूं, देखिए जब परिजन ने मांग किया। पुलिस का निलंबन उनके एनकाउंटर को लेकर के नहीं हुआ है। पुलिस का निलंबन इसलिए हुआ, जो 3 पुलिसकर्मी का जो निलंबन हुआ है उसमें निलंबन का सबसे मुख्य कारण ये है कि जो पहले दिन भरत तिवारी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और उनको पकड़ करके नहीं लेके आती है, और उसके बाद मतलब बिना भरत तिवारी के वापस जब नदारद लौटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, और एसपी जो कार्रवाई करते हैं उसमें 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देते हैं। एनकाउंटर में अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये बात है कि एनकाउंटर होने के बाद जब मामला तूल पकड़ा है तो अब जो है डीएसपी, थानेदार, सबको निलंबन किया गया है। अब किया गया, लेकिन पहले नहीं किया गया था। तो क्या लग रहा है कि इस तरह का जो कानून व्यवस्था है बिहार का, क्या सवाल नहीं, सोचने वाली है। इसमें सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए। सम्राट चौधरी जी इस पर गहन चिंता करें कि, क्योंकि देखिए, हो सकता है कि उनको भी गलत लीड मिला हो, गलत जानकारियां मिली हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले भी बताया कि मानसिक विक्षिप्त हैं, तो समझ सकते हैं कि उनको गलत जानकारी मिला हो। क्योंकि कोई बंदा जब आकर के लाइव में कह रहा है, लाइव में हर एक बातों को लिख रहा है, हर एक लाइव में हर एक बातों को बता रहा है, उसकी समस्या भी मतलब अपनी नहीं है, सामाजिक है। तो ऐसे लोगों को मानसिक विक्षिप्त कहना गलत है। और आज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी को भी इन पर ये हुआ है कि हाँ, हमने गलती की है, तो उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जांच जारी है। अच्छा, जो सिस्टम से लड़ रहे थे, सिस्टम सरकार का प्रतिनिधित्व जो वहां से चुने जाते हैं, जो वहां से प्रतिनिधि होते हैं, कम से कम उन लोग को भी तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमने सूर्य आखिर बिहार भरत इनकाउंटर होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन भरत तिवारी बनाना कहीं ना कहीं सरकार और वहाँ के देखिए, प्रतिनिधित्व ही ये जिम्मेवार है। ये एक बात बता रहे हैं। देखिए, इस एनकाउंटर को जब यह मामला तूल पकड़ा तो इसे जातिवादी रूप देना लोग चाहा, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोग सफल भी हुए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भरत तिवारी सिर्फ भरत तिवारी नहीं था, भरत सिंह भी था, भरत यादव भी था, भरत रविदास भी था। तो मतलब वो हर एक जात के लिए लड़ते थे, और हर मतलब जातों के पीछे नहीं, बल्कि वो जो समाज में जो एक तरीके का, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर चुनाव हो रहा है और आपने अगर कुछ वादा किया है तो उस वादा को निभाइए। उनका वो लड़ाई था कि अगर नेता ने वादा किया है तो उस वादा को आप निभाइए। अगर नहीं निभाते हैं, मान लीजिए उनका, देखिए मुद्दा यही है कि आप पीजिएगा आरओ का पानी और यहाँ का जनता पिएगा कीड़े वाला पानी, यह उनको स्वीकार नहीं था। इसकी उनको लड़ाई थी, और उन्होंने आत्मसमर्पण भी यही करते हुए कि आगे मुझे आप पर विश्वास है, हमें लग रहा है कि आप हमारी बातों को सुनेंगे, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने पिस्टल फेंक दिया था। बातें बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमने भी जर्निया जब बाढ़ आया था तो हमने गया था, वहाँ दलित बस्ती ज्यादा है और इस तरह का मुद्दा उठाना जायज भी है, और एक भरत तिवारी के लिए ही नहीं, बिहार के हर एक युवा के लिए भी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसमें सरकार और सिस्टम दोनों इस पे ध्यान नहीं दे रही थी?
मैं अपनी कमियां छुपा रहे थे। देखिए पिछले दिन आखिर क्यों जरूरत पड़ा भरत तिवारी को मैं बता इस रहा हूँ तरह आपको, का काम मैं करने बता की? रहा हूँ। देखिए पिछले दिन भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर ही भाकपा माले से जो आरा से सांसद है सुदामा प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस पर मैं भी गया था, तो मैंने वहां उनसे सवाल भी किया है कि आप वहां के संसदीय क्षेत्र में बिलोटी गांव आता है और ये आपकी भी इसमें संलिप्तता है। अगर मान लिए कि इस एनकाउंटर को हत्या अगर अब लोग मान रहे हैं तो इस हत्या में उनकी भी संलिप्तता, क्योंकि आप वहां से सांसद हैं, आपने उनकी समस्या को पहले नहीं सुना, आपने उनके मृत्यु होने के बाद जो समस्याओं को सुना या आपने जाकर के मुलाकात किया, वो अगर आप उनके जिंदा रहने पे मिल जाते तो वो आज उनकी हत्या नहीं होती, एनकाउंटर नहीं होता। क्योंकि देखिए आप पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे उससे मतलब नहीं, वहां की जनता ने आपको चुना है, आपको वहां से सांसद बनाया, आपको वहां से राकेश ओझा विधायक है, विधायक चुना है, तो आप अगर सत्ता में रहे या विपक्ष में रहिए उससे मतलब नहीं है। और वहां पर जाना चाहिए था, उनकी बातों को सुनना चाहिए था, लेकिन उन समय तक उनका पक्ष किसी ने नहीं लिया, जो कि मैंने सुदामा प्रसाद को कहा भी कि कहीं ना कहीं गलती, लेकिन वो हमारे सवालों से भागते नजर आए। और राकेश ओझा की अगर बात करें तो देखिए वो भाजपा से विधायक है और उनके अभी उनका ही शासन है बिहार में, मानिए तो उनके ही भाजपा से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो मतलब मान लीजिए कि जो मैन पावर है वो तो भाजपा के हाथों में है। तो चाहते तो राकेश ओझा कर सकते थे, उनके जो मांग था वो मिनटों में पूरा हुआ जा सकता था, लेकिन मांग नहीं थी। हाँ, लेकिन इन्होंने भी उसे नदारद समझा। और बात यही है कि अगर भाजपा हो, राजद हो या जदयू हो या कोई भी पार्टी हो, जीत जाने के बाद जनता को बेकार समझती है। अच्छा, एक सवाल कड़वी है लेकिन सच्चाई भी है। आपको नहीं लगता है कि अब उस मुद्दा पे राजनीति होने लगी दोनों तरफ? देखिए राजनीति विपक्ष कर रही है और विपक्ष का थोड़ी सी राजनीति है, क्योंकि देखिए विपक्ष राजनीति के लिए बनी होती है, विपक्ष जो है वो सरकार के सवालों, सरकार के लोग भी राजनीति कर रहे हैं ना? सरकार, वही बता रहा हूँ मैं, देखिए विपक्ष का काम ही है कि सरकार अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर आवाज उठाए, तो विपक्ष ने भी वही काम किया है। उनका कोई गलत काम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, चाहे उन्माद फैलाया है या फिर जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है या फिर जो तरह तरह की लोगों के द्वारा मैसेजेज आ रहे हैं वो गलत है, वो राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर सब लोगों को खड़ा होना चाहिए और खड़ा होकर के इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द जो मांग है, चाहे उनकी आत्मा की शांति की अगर बात करें तो उनको वहीं पर मिलेगी, क्योंकि लोग जो आज जा रहे हैं, आज उनसे मिल रहे हैं, आज उनके परिवार से मिल रहे हैं, वो उस जगह की बातें हैं कि उन पर मांग है, मांग को खत्म कर दिया जाए, मांग को पूरा कर दिया जाए। चलिए एक सवाल बंद कर दीजिए ना, फिर से चालू कीजिए ना, अलग अलग लेंगे।